बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड फ़ालूदा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सा, जिसका ज़ायका इतना मज़ेदार कि आप दोबारा बनाना पसंद करेंगे। और आजकल गर्मियों के मौसम चल रहे हैं तो ठंडे मशरूबात की, मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, तो उनमें से एक आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है ये, और बहुत ही मज़ेदार सा, इतना यूनिक सा ज़ायका है कि बच्चे भी पीना बहुत मज़े से पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी यहाँ पे सवैयाँ, यानी कि फ़ालूदा वाली सवैयाँ जिसे हम रेडीमेड होती हैं, सिर्फ़ इसे उबालना होता है। और सम टाइम गाँव देहात वगैरह में तो ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं। तो इसे सिर्फ़ हमने अच्छे से उबाल के ठंडे पानी में रख के इसे स्ट्रेन कर लेना और उसे निकाल देना है हमने बस अच्छे से। बस इतना सा ही काम होगा, अच्छे से उबाल के ठंडे पानी में आपने डाल देनी है। तो यहाँ पे हम चीनी ले लेंगे 3 से 4 चम्मच, और उसे हमने मेल्ट होने तक रख देना है। चीनी को बहुत अच्छे से मेल्ट कर देना, कैरेमल टाइप का ले आना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था आधी कटोरी दूध, और इसमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। अगर आप कॉर्नफ्लोर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो फिर आप अच्छे से दूध को गाढ़ा कर लें और उसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें। अगर आपको कैरेमल नहीं भी बनाना तो बहुत इजी है, इजी टू वे है। अगर आप जैसे आप मुनासिब समझे, जैसे आपको इजी लगता है वैसे बना लें। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैं कैरेमल को अच्छे से बना लूँगी, और साथ साथ 1 से 2 चम्मच पानी का भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमें कैरेमल जलाना नहीं है, बहुत अच्छे से बनाना है। तो जब हम इसे कैरेमल को थोड़े से पतली फॉर्म में ले आएंगे तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे, क्योंकि अगर कैरेमल को ऐसे ही रहने देंगे और अचानक से सारा ही दूध मिला देंगे तो दूध फटने का ख़तरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे गाढ़ा दूध था मेरे पास, फुल ऑफ क्रीम, और ना इसे मैंने मिला दिया था थोड़ा थोड़ा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैं बताती चलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, और जल्दी से वीडियो को कीजिए शेयर अगर वीडियो अच्छी लगे तो। इससे क्या होगा कि मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सकेगी, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके तक पहुंच सकेंगी, और साथ ही मज़ेदार से व्लॉग आपके तक पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे जनाब थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डाला है, बहुत एहतियात से, तो आपने भी यही काम करना है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत मलाई नज़र आ रही हो तो वो मैंने खुद से अच्छे से नहीं पकाई थी, यानी हिलाई नहीं थी दूध में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी वो जैसे रबड़ी टाइप आ जाता है ना, वो अच्छा लगता है। तो साथ ही यहाँ पे देखिए कि मैंने तुख में मोरिंगा या मोलंगा, जो भी आप बोलते हैं, अपनी ज़ुबान में आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने वो भी भिगो लिया था 2 से ढाई चम्मच, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों में। और यहाँ पे देखें कि जब तक हमारा ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा, असल फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था दूध में, वो अच्छे से पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा कस्टर्ड का जो पाउडर है, इसका जो जायका है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर कच्चा रहने देंगे तो वो बिल्कुल वो हो जाएगा, मुंह में कस्टर्ड का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पानी मिला रही हूँ, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका था, हमें इतना ज़्यादा इसे नहीं पकाना, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो आप पानी के बजाय दूध भी मिला सकते हैं। दूध मेरा सही था, यहाँ पे गाढ़ा था, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद पानी मिला दिया। आप चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार से फ़लूदा कस्टर्ड तैयार था। और यहाँ पे देखें कि इसमें बर्फ़ मिला लें। अगर आपने अच्छे से पहले से ठंडा करना है, फिर इसमें बर्फ़ मिलानी है, फ़लूदा मिलाना है, और फिर ये मिला देना है अच्छे से सबको। और ग्लास में, कटोरी में, जिसमें भी आप, और रुअफ़ज़ा अगर आप डालना चाहते हैं अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बाहर से बेहतर है कि आप घर में चीज़ें ऐसी बनाएं, ट्राई करते रहें, और हमें भी कमेंट करते रहें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मज़ेदार सा कस्टर्ड फ़लूदा आपके सामने पेश कर दिया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।